सुबह की हल्की धूप आश्रम के आंगन में फैल चुकी थी। हवा में हवन की सुगंध घुली हुई थी। दूर मंदिर की घंटी बज रही थी और सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्य पूरे कर रहे थे। कोई गौशाला की सेवा कर रहा था, कोई बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था, तो कोई रसोई के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। आश्रम के बीचों बीच एक पुराना बरगद का वृक्ष था। उसी के नीचे गुरु आचार्य सोमदेव प्रतिदिन बैठकर अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनकी एक बात पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। उनके पास अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें एक शिष्य सबसे अलग था, आर्यमित्र। वह बहुत बुद्धिमान नहीं था, पर उसका मन सच्चा था। जहां दूसरे शिष्य अपनी विद्या दिखाने का अवसर खोजते थे, वही आर्यमित्र सेवा करने में आनंद महसूस करता था। कुछ शिष्यों को यह बात पसंद नहीं थी। वे सोचते थे कि गुरु आर्यमित्र को अधिक महत्व देते हैं। एक दिन सबसे बड़े शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हम वर्षों से आपके साथ हैं, फिर भी आप आर्यमित्र पर सबसे अधिक विश्वास क्यों करते हैं? गुरु ने उत्तर दिया। उन्होंने केवल मुस्कुराकर कहा, समय आने पर तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। अगली सुबह गुरु ने सभी शिष्यों को सभा में बुलाया। उन्होंने प्रत्येक शिष्य को मिट्टी का एक छोटा पात्र दिया। उसमें एक एक गेहूं का दाना रखा और कहा, यह साधारण बीज नहीं है, इसे 7 दिनों तक अपने पास रखना। 8वें दिन इसे उसी रूप में मेरे पास लेकर आना। ध्यान रहे, कोई भी बीज को खोए नहीं। सभी शिष्य अपने अपने कक्ष में चले गए। कुछ शिष्यों ने सोचा कि यदि बीज अंकुरित होकर बड़ा हो गया तो गुरु सबसे अधिक प्रसन्न होंगे। उन्होंने उसे पानी देना शुरू कर दिया। कुछ ने उसे धूप में रखा, कुछ ने उसे उपजाऊ मिट्टी में दबा दिया। लेकिन आर्यमित्र ने गुरु के शब्दों को याद किया, जैसा दिया है वैसा ही लौटाना। उसने बीज को सुरक्षित कपड़े में लपेट कर रख दिया। 7 दिन बाद सभी शिष्य सभा में पहुंचे। किसी के पात्र में हरे अंकुर थे, किसी में छोटी पौधे निकल आई थी। सभी अपने अपने पौधे देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। केवल आर्यमित्र के पात्र में वही सूखा बीज रखा था। बाकी शिष्य हंसने लगे, इसे खेती करना भी नहीं आता, इतने दिनों तक बीज भी नहीं उगा पाया। आर्यमित्र चुपचाप खड़ा रहा। गुरु ने एक एक पात्र देखा। अंत में उन्होंने आर्यमित्र का पात्र हाथ में लिया और मुस्कुराकर फिर बोले, आज इस आश्रम का सबसे योग्य शिष्य मेरे सामने खड़ा है। सभी चौंक गए। गुरु ने कहा, जिस बीज मैंने तुम्हें दिया था वह उबाला हुआ था, उससे कभी अंकुर नहीं निकल सकता था। पूरा आश्रम स्तंभ रह गया। गुरु आगे बोले, तुम सबने मेरी आज्ञा बदल दी। जैसा दिया था वैसा लौटाने के बजाय तुमने दूसरा बीज बो दिया, ताकि तुम सबसे श्रेष्ठ दिखाई दो। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी शिष्यों ने सिर झुका लिया। गुरु ने आर्यमित्र की ओर देखते हुए कहा, यह जानता था कि
सूखा बीज देखकर लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। फिर भी इसने सत्य नहीं छोड़ा। जिसने अपमान सहकर भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, वही सच्चा शिष्य है। उस दिन पहली बार बाकी शिष्यों को समझ आया कि गुरु सेवा करने वालों को नहीं बल्कि सत्य का साथ देने वालों को सबसे अधिक सम्मान देते हैं। कुछ वर्षों बाद आचार्य सोमदेव वृद्ध हो गए। उन्होंने पूरे आश्रम की जिम्मेदारी आर्यमित्र को सौंप दी। जब किसी ने पूछा, गुरुदेव, आपने सबसे विद्वान शिष्य को नहीं चुना? आचार्य मुस्कुराए और बोले, विद्या सिखाई जा सकती है, लेकिन चरित्र नहीं। ज्ञान बिना चरित्र के अहंकार बन जाता है और चरित्र के साथ वही ज्ञान समाज का कल्याण करता है। उस दिन के बाद आर्यमित्र ने कभी स्वयं को बड़ा नहीं माना। वह हमेशा कहता था, मैं गुरु का उत्तराधिकारी नहीं हूं, मैं उनकी सीख का सेवक हूं। और वही कारण था कि वर्षों बाद भी उस आश्रम का नाम केवल विद्या के लिए नहीं, बल्कि सत्य और ईमानदारी के लिए लिया जाता था। सीख: जीवन में सबसे कठिन काम दूसरों को हराना नहीं, बल्कि सत्य का साथ देना है। जो व्यक्ति अपमान, असफलता और अकेलेपन के बावजूद ईमानदारी नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता बनता है।